गणतंत्र दिवस बना रहे हैं आप, दर्शक होते हैं, गणतंत्र दिवस सबको बधाई। और हमारा गणतंत्र फले फूले आगे बढ़े, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो, यही लोकतंत्र को निश्चित रूप से आम आदमी को फ़ायदा मिले, लोकतांत्रिक संस्थाओं का। और सबको बधाई। सर, राजस्थान में पेपर लीक को लेकर काफ़ी घमासान है, सदन से लेकर सड़क तक घमासान चल रहा है। पेपर लीक का बीजेपी के टाइम भी कई बार पेपर लीक हुए, एक अपराधी नहीं पकड़ा गया, हमने तुरंत ही सबको पकड़ा, सबको जेल की, जो कर्मचारी थे उनको बर्खास्त किया, जेल भेजा लोगों को। और हमने जो पेपर के सरगना हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए और सख्त कार्रवाई करेंगे, हम कानून भी लेकर आए। तो निश्चित रूप से सरकार ने पहले की सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने ज़्यादा कार्रवाई की। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा पा रहे? किरोड़ी लाल जी मांग कर रहे हैं। बता दिया ना विधानसभा में, सीबीआई जांच का क्या नतीजा होता है। 8 साल तो रिजल्ट नहीं आया पहले डीजीज का। 10 केस दिए थे, 8 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी, 2 में एफआईआर दे दी। क्या नतीजा निकलता है सीबीआई का? सीबीआई में कोई विदेश से लोग आते हैं क्या? धरने का उचित नहीं, धरने का मैं नहीं जानता, वो बताए। कल केंद्रीय मंत्री आए थे, ये पता नहीं चल पाया कहाँ से लीक हुआ, सरकार को पता है, कार्रवाई हुई समझ में आता है, लेकिन लीक कहाँ से हुआ? जहाँ से लीक हुआ उनको बर्खास्त कर दिया। सर, कल केंद्रीय मंत्री आए थे संजीव, जहाँ से लीक हुआ उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पहली बार बर्खास्त किया, पहली बार जेल भेजे हैं। पहली बार जिन लोगों ने इसमें, जो विद्यार्थी थे, कोई थे, उनको आजीवन उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया। कोई प्रतियोगी परीक्षा में पहले की सरकारों में हुए थे, तो एक भी अपराधी पकड़ा गया क्या? एक भी पकड़ा गया? जांच पूरी होने से पहले सर क्लीन चिट दे दी नेताओं को क्लीन चिट, नेताओं का किसी का कोई हाथ नहीं है, कोई किसी का हाथ नहीं है, फालतू के आरोप है। जांच तो पूरी होनी चाहिए ना, जांच हो गई, पूरी होगी ना। नेताओं का किसी का कोई हाथ नहीं है, न किसी को जनप्रतिनिधि का है। जो थे उनको बर्खास्त कर दिया। सर, कल केंद्रीय मंत्री आए थे, बालियान जी कह रहे थे कि ईआरसीपी के मुद्दे पर लगातार गुमराह कर रही है राज्य सरकार केंद्र। कौन सी में? देखो, ईआरसीपी में वसुंधरा जी ने, ईआरसीपी उनके टाइम बनी, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के सारे एमएलए थे, बीजेपी के एमपी थे ना सभी जिलों में। फिर उसके बाद ईआरसीपी का असली अध्ययन हमने किया है। ईआरसीपी से एक भी बीघा 12 जिलों में सिंचाई नहीं है, केवल धौलपुर में सिंचाई है। बाकी पीने का पानी जो हम नवनेड़ा बांध बना रहे हैं, ईसरदा बांध बना रहे हैं, उसी से पीने का पानी आएगा। बाकी उसमें सिंचाई का प्रावधान किया नहीं है। ये बीजेपी की सरकार के समय की योजना है। हम चाहते पीने का पानी तो मिले कम से कम। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ की, तब भी एनओसी नहीं ला पाई कांग्रेस की। देखो, एनओसी की जरूरत ही नहीं, जो 2005 में समझौता हुआ, किसी कोई एनओसी की जरूरत नहीं। पानी हमारा, जमीन हमारी, काय की एनओसी चाहिए उससे? काय की कौन सी एनओसी चाहिए? मध्य प्रदेश वालों ने एनओसी ली हमसे, काय किस बात की एनओसी चाहिए? ये मोदी जी का जो वायदा था अजमेर में और जयपुर में लोकसभा चुनाव से पहले, मोदी जी उस वायदे से मुकर गए हैं। मध्य प्रदेश को ज़्यादा तवज्जो दें, राजस्थान के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये भेदभावपूर्ण नीति का 23 और 24 में जनता जवाब देती है। उन्होंने कहा कि केंद्र जब मीटिंग करता है तो प्रदेश के मंत्री नहीं आते, जल सब जाते हैं। बुलाया, जब एक बार भी नहीं बुलाया, अभी एक बार भी नहीं बुलाया किसी मंत्री ने, सेंटर ने किसी हमारे मंत्री को एक बार भी न्योता नहीं दिया बुलाने का। सर, आपके